अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून हेयर एंड यू आर वाचिंग मून जी ऑफिशियल। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप सीखेंगे कुछ नया। तो आज हम बात करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। व्हाट इज़ टाइपोग्राफी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ टाइप किया जाता है, कुछ लिखा जाता है। हम क्या कोई भी टेक्स्ट है, क्या हम उसको टाइपोग्राफी कह सकते हैं? नहीं। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट टू क्रिएट अ डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइन जब हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो जो हम टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो यूज़ करते हैं, या उस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, उसमें जो टेक्स्ट ऐड करने का आर्ट है उसको हम टाइपोग्राफी कहेंगे। अब क्या हम फ़ॉन्ट को टाइपोग्राफी कह सकते हैं? नहीं। फ़ॉन्ट में और टाइपोग्राफी में फ़र्क होता है। अब क्या फ़र्क है? फ़ॉन्ट जो है वो आपका टेक्स्ट स्टाइल है। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसमें जो आप उसको स्टाइल देते हैं। आप देखें कि डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें एरियल हो गया, कैलबरी फ़ॉन्ट हो गया, जिसमें डेकोरेटिव फ़ॉन्ट हो गया, यानी ये सारे स्टाइल्स हैं जो कि हम फ़ॉन्ट के यूज़ करते हैं। तो हम इसको टाइपोग्राफी नहीं कह सकते। फ़ॉन्ट की अलग पहचान होती है, जबकि टाइपोग्राफी जो है वो इसके बरक्स होती है। तो आई थिंक सो आपको फ़ॉन्ट की समझ आ गई होगी कि फ़ॉन्ट जो है, टेक्स्ट स्टाइल इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट की आगे टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। जो थ्री मेन टाइप्स के यूज़ होती हैं वो सेरिफ, सैन सेरिफ एंड डेकोरेटिव फ़ॉन्ट होता है। ठीक है। अब सेरिफ से क्या मुराद है? सेरिफ, ये आपके सामने एक टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपको एजेस जो हैं वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी फ़ॉन्ट हो जिसमें एजेस पाए जाते हों, उसको हम सेरिफ कहेंगे। सेरिफ एजेस को ही कहा जाता है। ठीक है। अब सैन सेरिफ की बात अगर हम करें तो सैन का मतलब होता है विदाउट, के बगैर, यानी कि सेरिफ के बगैर, एजेस के बगैर, यानी वो फ़ॉन्ट जिसमें एजेस नहीं पाए जाते, एजेस के बगैर जो फ़ॉन्ट कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? सैन सेरिफ। ये आपके सामने जो आपको नीचे नेक्स्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एजेस नहीं पाए जा रहे, यानी ये जो सैन लिखा है ये एजेस के बगैर है, जबकि सेरिफ में जो है वो एजेस पाए जा रहे हैं। तो उसके बाद थर्ड वन जो है वो डेकोरेटिव फ़ॉन्ट है। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट जो है वो, इसमें हम डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके सामने ये टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट लिखा है ऊपर, ये मैंने डेकोरेटिव फ़ॉन्ट में लिखा है। यानी मैंने इसमें इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइल दिया है जो कि डिफरेंट है थोड़ा सा, ना वो सेरिफ है ना सैन सेरिफ है, बल्कि इसको थोड़ा सा मैंने स्टाइलिश बनाया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डेकोरेटिव फ़ॉन्ट। आई थिंक सो कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इसकी थ्री जो टाइप्स हैं, आप उनको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। हर फ़ॉन्ट जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जबकि जो सेरिफ फ़ॉन्ट होता है ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है, बुक्स में यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह जो सैंस सेरिफ है, जब हम, या ये कह सकते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लिखी हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, उसमें यूज़ होता है ये। जबकि सैंस सेरिफ जो है, जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, या ये कह लें कि जो भी हमारे ऐप्स होते हैं, उसमें भी हमारा जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो सैंस सेरिफ यूज़ होता है। आप डिफरेंट ऐप्स देख लें, अगर आप इसको आपके सामने जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, इसमें मैंने जो यूज़ किया है, वो ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो सैंस सेरिफ यूज़ होता है। डेकोरेटिव फ़ॉन्ट आमतौर पर बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ये सिर्फ जो इसकी हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ हम इसकी डिटेल जो लिखेंगे वो हम डेकोरेटिव में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिर्फ हेडिंग के लिए डेकोरेटिव फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइप फेस एंड फ़ॉन्ट। अब हम देखते हैं कि टाइप फेस क्या चीज़ है। टाइप फेस जो है वो फ़ॉन्ट को ही कहते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि टाइप फेस जो होता है
जैसे एक फैमिली है, फैमिली का एक हेड होता है, यानी जो पूरी फैमिली को लीड कर रहा होता है। जैसे कि फादर, फादर पूरी फैमिली का हेड होता है, उसके बाद उसके जितने किड्स होते हैं वो उसके फॉन्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, एक इदारे का प्रिंसिपल है जो कि पूरे स्कूल को चला रहा होता है, उसको हम टाइपफेस कह सकते हैं। उसके नीचे जितने भी, उसके अंडर जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, हम उनको फॉन्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइपफेस इज द हेड ऑफ फॉन्ट, यानी फॉन्ट का जो हेड होता है, सबसे बड़ा होता है, उसको हम टाइपफेस कहेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉन्ट्स, यानी ये फॉन्ट से ही मिलकर बना होता है। यानी ये एक एरियल फॉन्ट है। इसमें आगे मजीद इसकी टाइप्स हैं। अब टाइप्स कौन सी हैं? एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल राउंडेड, एम्प्टी बोल्ड, ये इसकी टाइप्स है। मेन क्या था? एरियल। अब आगे इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, एरियल ब्लैक जो है ये थोड़ा सा बोल्ड होता है, जैसे कि ये आपको हेडिंग में नजर आ रहा है, ये एरियल ब्लैक है। आगे जो एरियल नैरो है, वो नैरो से मुराद यानी कि कम होगा, यानी वो बोल्ड नहीं होगा बल्कि वो थिन होगा। तो इसी तरह यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक ही फॉन्ट होता है लेकिन उसको डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है। तो ये हो गया टाइपफेस जो सबसे बड़ा होगा फॉन्ट का हेड। आगे जो इसकी टाइप्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे? फॉन्ट। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लेटर्स, उसको हम क्या कहेंगे? ये फॉन्ट कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिज़ाइन और आर्ट पे। आर्ट क्या होता है और डिज़ाइन, इनमें फ़र्क क्या होता है? आर्ट कहते हैं किसी की यानी जब हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, यानी एक आर्टिस्ट है जब वो कैनवस पे कोई डिज़ाइन बनाता है, कोई आर्ट जो है वो डिज़ाइन करता है, तो वो क्या कर रहा होता है? अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा होता है। उसके माइंड में जो चीज़ आ रही होती है वो उसको कैनवस पे उतार रहा होता है। जैसे आपके सामने ये आपको पिक नज़र आ रही है, इसमें आर्टिस्ट ने जो भी उसके माइंड में था उस डिज़ाइन को इस कैनवस पे उतार दिया, लेकिन इसमें कोई भी आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। टेक्स्ट के बगैर जो भी डिज़ाइन होगा उसको हम आर्ट कहेंगे, ठीक है। आर्ट जो है वो अपनी फीलिंग्स का इजहार होता है, जबकि डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन में हम दूसरों की फीलिंग्स का इजहार करते हैं। जैसे कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे अगर कोई लोगो बनाने के लिए बोलेगा किसी कंपनी का, या मैं किसी का थंबनेल बनाऊंगी किसी चैनल का, या मैं कोई भी पोस्ट डिज़ाइन करूँगी, तो उसमें मुझे बनवाने वाला जो है वो अपनी पसंद बताएगा कि इसमें मैं कौन से कलर्स यूज़ करूँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे टाइप करनी है। इसके अलावा जो भी उसकी डिमांड होगी मैं उस डिज़ाइन को उसके मुताबिक डिज़ाइन करूँगी। तो यानी ये मैं दूसरे की फीलिंग्स का इजहार कर रही हूँ, इसको हम डिज़ाइन कहेंगे। जबकि आर्ट जो होता है वो हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंस आर्ट और डिज़ाइन में। जबकि आर्ट और टाइपोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? आर्ट होता है जो टेक्स्ट के बगैर डिज़ाइन होगा, जबकि कोई भी डिज़ाइन जिसमें जब टेक्स्ट ऐड हो जाता है हम उसको डिफरेंट स्टाइल से डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो है वो टाइपोग्राफी कहलाएगा। आई थिंक सो कि आपको क्लियरली इसकी समझ आ गई होगी। टाइपोग्राफी, डिज़ाइन में क्या फ़र्क होता है, फ़ॉन्ट में क्या फ़र्क होता है, इन सब की जो डेफिनेशंस हैं आई थिंक सो कि आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। तो टाइपोग्राफी जो है इसकी डेफिनेशन आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। टाइपोग्राफी इज़ द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज लेजिबल, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, टाइपोग्राफी क्या है? एक आर्ट है, एक टेक्निक है अरेंज करने के लिए। जो आप टाइप कर रहे हैं उसको वो अरेंज करेगा किस तरह? जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि वो लेजिबल बने, रीडेबल बने एंड अपीलिंग वन डिस्प्लेड, कि जब आप उसको डिस्प्ले करें तो वो आपके सामने इस तरह आए कि वो रीडेबल हो, वो पढ़ने में जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए, और देखने में आप उसको यानी कि वो आपको अच्छा लगे। यानी फ़ॉन्ट आप इस तरह का यूज़ करें कि वो रीडेबल हो,
उसमें डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है, एक ही डिज़ाइन में आप डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई आप स्लाइड्स बना रहे हैं या कोई भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे, आप जो टाइपफेस यूज़ करेंगे, आगे उसी के जो डिफरेंट स्टाइल होंगे उन्हें यूज़ करें। जबकि हम इस तरह नहीं कह सकते कर सकते कि एक हमने अगर सेरिफ फ़ॉन्ट लिया है तो हम सैंस सेरिफ भी उसमें यूज़ कर लें या डेकोरेटिव भी उसमें यूज़ कर लें। तो इस तरह का डिज़ाइन जो है वो लेजिबल नहीं होता, रीडेबल जो है वो यानी देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए जिसमें फ़ॉन्ट हम एक ही यूज़ करें, उसके डिफरेंट स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो कि मैंने आसानी के साथ, नहायत आसानी के साथ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने समझा दी हैं। किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।